हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल। यस मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ऊर्जा के प्रकार। अध्याय 11 कार्य तथा ऊर्जा के अंतर्गत ऊर्जा के प्रकार, जिसमें गतिज ऊर्जा के उदाहरण से आपको परिचित कराया जाएगा चलचित्रों के माध्यम से। और गतिज ऊर्जा के उदाहरण के बाद हम यहाँ पर देखेंगे गतिज ऊर्जा से संबंधित सूत्र की उत्पत्ति कैसे होती है, यह उत्पत्ति कैसे होती है। उसके बाद उससे संबंधित हम अंकीय प्रश्न को हल करना भी इसमें सीखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। यहाँ पे आपको दिखाए गए ऊर्जा के रूप लिखे गए हैं। ऊर्जा के मुख्य रूप निम्नलिखित हैं, जिसमें सबसे पहले है गतिज ऊर्जा के बारे में हम चर्चा करेंगे। गतिज ऊर्जा के बारे में हम अध्ययन भी करेंगे विशेष रूप से। गतिज ऊर्जा का मतलब होता है कहीं भी गतिशील वस्तु, कहीं भी कोई भी वस्तु यदि गति अवस्था में है तो वह गतिज ऊर्जा उसमें निहित होती है। स्थित ऊर्जा का मतलब है यदि पानी भरा हुआ है, रुका हुआ है, तो यह कोई वस्तु स्थित है, रुकी हुई है, तो वह स्थित ऊर्जा में है। ऊष्म ऊर्जा की बात करेंगे, यहाँ हीट की बात चल रही है तो वह ऊष्मी ऊर्जा या हीट एनर्जी। रासायनिक एनर्जी आपको ये मिलेगी सेलों में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में मिलती है। विद्युत ऊर्जा जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी के नाम से आप जैसे जानते हो। प्रकाश ऊर्जा जो सूर्य से प्रकाश से हमें प्राप्त हो रही। ध्वनि ऊर्जा बोलने से जो ऊर्जा प्रकट होती है वही उसकी ध्वनि ऊर्जा के नाम से जानी जाएगी, आवाज करने पर, ठीक ना। नाभ की ऊर्जा, नाभ की विखंडन हो सकता है, नाभ की संलयन हो सकता है। ये परमाणुओं के टूटने से या नाविकों के संलयन से ये बनती है, ठीक ना। तो इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम यहाँ देख लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा मुख्य रूप से क्या है, यहाँ पर देखेंगे किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। मतलब उसमें स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योग है तो वहाँ यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी वहाँ काम कर रही है, ठीक है ना। किसी वस्तु की गति या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गति या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु की गति या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता ही यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। आप यहाँ से परिभाषा इसकी लिख सकते हैं या फिर ये वाली परिभाषा भी इसमें से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। परिभाषा आती है, ये मोस्ट क्वेश्चन के रूप में परीक्षा में चलता है, आप इस क्वेश्चन को मिस न करें, ठीक ना। तो आप यहाँ से इसे याद कर लें। गतिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता। किसी वस्तु में गति है, उसके कारण वह कार्य कर पा रही, तो उसे सब क्या कहलाएगी, कार्य करने की क्षमता ही उसकी क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा कहलाएगी। अब यहाँ पर उदाहरण दिए गए तो उदाहरण के बारे में वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो गतिशील क्रिकेट की बॉल, यहाँ देखिए गतिशील क्रिकेट की बॉल, अगर कोई बॉल फेंकता है, गतिशील अवस्था में रहती है, तो वही गतिशील क्रिकेट की बॉल भी कैसी रहेगी, गतिज ऊर्जा उसमें होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे बहता हुआ पानी। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर क्लिप बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ देखेंगे ऊपर से नीचे की ओर पर बहता हुआ पानी, इस वीडियो में आपको दिखाया गया है, क्लिप में आपको दिखाया गया है। ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ पानी आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये एक ही ऊपर से नीचे ओर बहता हुआ पानी है, इसमें भी काफी मात्रा में गतिज ऊर्जा है। जब ये ऊपर स्टोर है तो वहाँ स्थितिज ऊर्जा के रूप में है, या नीचे कुंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऊपर से गिर रहा है तो गतिज ऊर्जा के रूप में यहाँ पर पानी आपको मिलेगा। यहाँ पर ये क्लिप में आप देख पा रहे होंगे बहता हुआ पानी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, और ये बहते हुए पानी को आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक। ये देखिए पूरा बहता हुआ पानी यहाँ पर आपको नजर आता है, तो यहाँ से आप बहते हुए पानी को देख पाएंगे। बहते हुए पानी में भी गतिज ऊर्जा यहाँ पर मौजूद होती है, जो कि पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट में बात करेंगे हम गिरते हुए नारियल की, तो बारे में बात करेंगे। ये नारियल ऊपर से नीचे की ओर पर गिरते हैं नारियल के पेड़ से, तो उनमें गतिज ऊर्जा निहित होती है, तभी जाकर वो नीचे की ओर पर गिर पाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाए हैं। यहाँ देख पाएंगे आप गतिशील कार, यहाँ पर आपको एक गतिशील कार दिखाई देगी जो कि वास्तव में गति कर रही है। गतिशील कार कहीं ना कहीं एक प्रकार से गतिज ऊर्जा अपने अंदर रखती है, तभी वह वहां पर गति करती है। कोई दौड़ते हुए खिलाड़ी के विषय में बात करेंगे। दौड़ता हुआ खिलाड़ी है, उसमें भी गतिज ऊर्जा निहित है। ये भी गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से भी आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये उदाहरण है गतिज ऊर्जा के, वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में हम यह देखेंगे लुढ़कते हुए पत्थर के बारे में। हम देखेंगे कोई भी पत्थर है, ये लुढ़कता हुआ पहाड़ी से नीचे की ओर पर आता है, तो ये भी गतिज ऊर्जा इसमें निहित है, तब यहाँ पर ये दिखाया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे एक एरोप्लेन संबंधी बात करेंगे यहाँ पर, ठीक। एरोप्लेन के संबंध में बात करेंगे। एरोप्लेन है जो उड़ रहा है, ठीक ना। उड़ता हुआ एरोप्लेन यहाँ पर दिखाया गया है। हवाई जहाज यहाँ पर दिखाया गया है, उड़ता हुआ हवाई जहाज, जो कि गतिज ऊर्जा जिसमें निहित है वो यहाँ पर आपको प्रदर्शित किया गया है।
तो ये सभी एग्जाम्पल जो गतिज ऊर्जा से संबंधित हैं, मैं लगभग कुछ एग्जाम्पल उनमें से मैंने आपके सामने रखे हैं, सभी एग्जाम्पल नहीं रखे हैं। प्रकृति में बहुत सारे एग्जाम्पल पाए जाते हैं गतिज ऊर्जा के, उनमें से कुछ एग्जाम्पल जो आपकी पुस्तक में इनपुट किए गए हैं, उसमें से मैंने कुछ एग्जाम्पल की आपको क्लिपिंग देने की कोशिश की है। गतिज ऊर्जा के उदाहरण में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं बहते पानी के बारे में, बहती हुई हवा के बारे में चर्चा नहीं की, क्योंकि हवा आपको दिखाई नहीं देती है और हवा को आप महसूस कर सकते हैं, ये आप खुद जानते हैं। गतिशील कार के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, दौड़ते हुए खिलाड़ी के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, लुढ़कते हुए पत्थर के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, और उड़ते हुए हवाई जहाज के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। गतिज ऊर्जा वास्तव में वस्तु के द्रव्यमान अर्थात m और वस्तु के वेग अर्थात v, इन दोनों के ही समानुपाती होती है। ये कहा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी इन दोनों के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर हम इस समीकरण की व्युत्पत्ति करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं किस प्रकार से हम इसकी व्युत्पत्ति कर सकते हैं। यहाँ देख पा रहे होंगे आप गतिज ऊर्जा का सूत्र, यदि m द्रव्यमान की बात चल रही है, m द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग u से गतिशील कोई वस्तु, इस वस्तु पर एक नेट बल F लगाया गया है और विस्थापन की दिशा में बल लगता है, वस्तु s दूरी तक विस्थापित हो जाती है, उसका वेग u से v हो जाता है, अर्थात उसमें तब त्वरण भी उत्पन्न होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ गतिज ऊर्जा के बारे में हम जो देख रहे हैं, तो सूत्र हम देखेंगे तो सबसे पहले कार्य का सूत्र हमें पता है। कार्य का सूत्र यदि आप जानते हैं तो आपको कार्य का सूत्र मिलेगा W बराबर F इंटू एस, ये आपको मिलेगा। ठीक, अब यहाँ एस का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग हमारे पास दिया गया है, तो हम किस प्रकार से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ देखेंगे। हम इसे हम लिखेंगे गति के तीसरे समीकरण से, ठीक है ना, गति के तीसरे समीकरण से। तो यहां से हम लिख देंगे गति के तीसरे समीकरण से। गति का तीसरा समीकरण कहता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो यहाँ से ये गति का तीसरा समीकरण, इसमें से हमें s का मान चाहिए, तो s का मान चाहिए तो हमें s का मान निकालने के लिए ऐसा कर सकते हैं, s बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा s का मान आ जाएगा। यहाँ पर समीकरण 1 चल रहा है, s का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लियर करते हैं हम, w बराबर f इंटू एस की जगह पर हम रखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a, यहाँ पर रख दिया है मैंने। अब f का मायने होता क्या है हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि हम यहाँ पर जानते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं हम जानते हैं। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं भैया कि F बराबर होता है ma। क्या जानते हो आप कि F बराबर ma होता है। तो F का मान यहाँ पर रखेंगे हम स्थान पर, समीकरण 2 में F का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में F का मान रखेंगे। जब समीकरण 2 में F का मान रखा जाएगा तो सूत्र हो जाएगा W बराबर ma इंटू, यहाँ पर देखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a। तो a से तो a कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पर आप देख पाएंगे बटे में 2 है, तो इसे हम लिखेंगे 1/2 इस प्रकार से। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि यदि वस्तु प्रारंभिक अवस्था में ब्रह्मावस्था में थी, यहाँ बोलेंगे हम वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक वेग भी हम कह सकते हैं u बराबर 0 है, तब समीकरण 3 को कैसे लिखा जाएगा, समीकरण 3 को लिख सकते हैं w बराबर m 1/2 v स्क्वायर और u बराबर हो जाएगा 0। अब इस समीकरण को हम सही तरीके से व्यवस्थित कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर, तो ये आ गया। तो यहां से आप इसे बोल सकते हैं समीकरण को कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, जबकि गतिज ऊर्जा को हम प्रदर्शित करते हैं के ई से, अर्थात काइनेटिक एनर्जी है तो इसे हम के ई से प्रदर्शित करते हैं गतिज ऊर्जा को। तब इसका सूत्र लिख पाएंगे हम के ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ से ये इसका सूत्र हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ से आप इसके सूत्र के बारे में देख सकते हैं किस प्रकार से आपको इसके सूत्र की व्युत्पत्ति करना है, ठीक है।
नीचे सवाल दिया गया है 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा मतलब के ई हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है, अर्थात यहाँ पर एम का मान दिया गया है 15 किलोग्राम यहाँ पर दिया गया है, ठीक। और वेग का मान दिया गया है, वेग मतलब भी यहाँ पर दिया गया है 4 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर दिया गया है। तो हमें सूत्र में सीधे सीधे मान रखना है। सूत्र देखिए कि ई बराबर हम यहाँ लिखेंगे 1/2 और यहाँ लिखेंगे एम भी स्क्वायर, ठीक है ना। एम का मान यहाँ पर लिखेंगे 15 किलोमीटर, तो के ई बराबर 1/2 और यहाँ लिखेंगे 50, ठीक। और 4 का यहाँ पर देखिए वेग का मान 4 है, लिख दिया और इसका स्कोर कर देते हैं। तो यहाँ पर से हमने स्कोर कर दिया कि ई का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले ये हमने कर दिया ऐसा, और इसमें 15 को मैं लिखूंगा और गुणा 4 को मैं 2 बार लिख देता हूँ क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अब हम इनका गुणा कर देते हैं, तो गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त, 4 चुको 16 यहाँ पर आ जाएगा। जहाँ आप इसे भी कर सकते हो, 4 का गुणा आप इसमें कर दीजिए 15 में, तो 15 चुको हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा 60, 15 चुको 60 और 4 का गुणा और कर देंगे हम, 6 चुको 24, 240 हो जाएगा। तो के ई बराबर आ जाएगा यहाँ पर 1/2, 240 और 2 से काट दीजिए तो ये बचेगा 120 के समथिंग, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का मान जो बचा है 120 के समथिंग यहाँ, और जो ऊर्जा है उसे हम मापते हैं जूल में, तो आप इसे लिख दीजिए जूल काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप इस प्रकार से सरल तरीके से इनका उत्तर निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन जैसे ही आप प्रेस करेंगे वीडियो अपलोड होते ही इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। चैनल पर बने रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।